ट्रांजेक्शन पे आ जाइए। 1000 पे आपको 4 रुपये मिलेगा, 5000 पे आपको मिलेगा 20, 10,000 पे 25। वहीं आप जमा पे 1000 पे आपको 4 मिलेगा, 5000 पे 20 मिलेगा और बीसी सखी और बीसी मित्रों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपका कमीशन किस प्रकार से आता है, एक ट्रांजेक्शन पर, एक डिपॉजिट पर और बीमा पर आपको कितना कमीशन मिलता है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो बीसी सखी और बीसी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि लाल वाली बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं किस हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। सबसे पहले खाता से शुरू करते हैं, उसके बाद बीमा और उसके बाद लेन देन पर और चेकबुक, पासबुक प्रिंट पे आपको कितना कमीशन मिलता है, सारी चीज़ की मैं जानकारी आपको दूंगा। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं खाताओं से। अगर आप एक खाता खोलते हैं, BSBD अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलता है। एक BSBD अकाउंट को ओपनिंग करने पे प्रधानमंत्री जन धन योजना का अगर आप एक खाता खोलती हैं तो 5 रुपये आपको एक BSBD अकाउंट में मिलता है। अगर वहीं पे आप नॉन BSBD अकाउंट ओपनिंग करती हैं तो एक नॉन BSBD अकाउंट पे आपको 10 से 15 रुपये का कमीशन मिलता है। अगर आप खाता खोलने के टाइम में अगर आप पैसा भी जमा करवा देती हैं तो कुछ उसका अलग कमीशन मिलता है। तो कृपया करके आप लोग जितना खाता खोलते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ जमा करवा दें, उससे कमीशन आपका और बढ़िया आएगा। वहीं फिर RD FD अकाउंट में बताता हूँ आपको। एक RD अगर आप खोलते हैं, किसी खाताधारक अगर एक RD करते हैं, चाहे वो आप 100 रुपये के महीने का करें, चाहे वो 500 महीने, चाहे 1000, चाहे जितने का धारक का जितना इच्छा हो, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको RD पे कमीशन केवल 10 रुपये का मिलेगा। एक RD पे आपको केवल 10 ही रुपये का कमीशन मिलेगा। अगर आप वहीं पे FD करते हैं किसी कस्टमर का, किसी खाताधारक अगर आप FD करते हो तो एक FD पे आपको 20 रुपये मिलेगा। चाहे वो 100 रुपये का करिए, चाहे वो 500 का, चाहे 1000, चाहे वो 10,000, आप कितने का भी करिएगा लेकिन आपको मिलेगा 10 रुपये, 20 रुपये ही, सॉरी। FD पे आपको 20 रुपये मिलेगा, RD पे आपको 10 रुपये मिलेगा। अब मैंने आपको तो अकाउंटों के बारे में बता दिया। अब शुरू करते हैं बीमा के बारे में कि आपको प्रत्येक बीमा पे आपको कितना कमीशन मिलता है। अगर आप किसी कस्टमर का अपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करते हैं, आप PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अगर आप करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलता है। एक आपको PMSBY पे 1 रुपये मिलता है। अगर किसी आप खाताधारक का अगर PMSBY का बीमा अगर करते हैं तो आपको 1 रुपये मिलता है। वहीं अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अगर आप करते हैं किसी कस्टमर का, किसी खाताधारक का, तो आपको प्रत्येक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का कमीशन 30 रुपये मिलता है। अगर आप वहीं पे अटल पेंशन योजना करते हैं तो अटल पेंशन योजना पे कस्टमर को, खाताधारक को बहुत लाभ होता है, लेकिन इस पर कमीशन BC सखियों को, BC मित्रों को नहीं मिलता है, बल्कि बैंक से सम्मानित किया जाता है जो अटल पेंशन योजना ज़्यादा कराता है। उसके बाद आपका बीमा के बारे में हमने बता दिया। अब बताते हैं आधार सीडिंग। अगर आप आधार सीडिंग आप करते हैं तो प्रत्येक आधार सीडिंग पे आपको 3 रुपये का कमीशन मिलता है। आधार सीडिंग कैसे करते हैं वो आपको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अब आते हैं मुख्य, जो बैंक का मुख्य होता है, जैसे निकासी, जमा, फंड ट्रांसफ़र, ये 3 चीज़ बेसिक है। अगर मैं आपको अब इस पर कमीशन बताता हूँ, इस पर आपको कमीशन कितना मिलता है। शुरू करते हैं। अगर आप 100 रुपये का विड्रॉल करते हैं तो आपको एक विड्रॉल पे आपको मिलता है 1 रुपया। 100 रुपये की विड्रॉल पे 1 रुपया मिलता है। अगर आप वहीं फिर 1000 का करें तो 4 रुपया मिलेगा। वहीं आप 2000 का करें तो 8 रुपये मिलेगा। 3000 का करें तो 12 रुपया, 4000 का 16, 5000 का 20। आई बात समझ में। 1000 पे 4 रुपया मिलता है, 2000 पे 8, 3000 पे 12, 4000 पे 16, 5000 पे 20। और फिर अगर आप वहीं पे 7000 का करते हैं तो 7000 पे 25 रुपये कमीशन मिलेगा। और 10,000 का करते हैं तो भी आपको मिलेगा 25 रुपया ही। 5000 का आप करते हैं तो 20 रुपये मिलेगा। 10,000 का आप करते हैं तो 25 रुपये मिलेगा। वही यार डिपॉजिट का भी जितना विड्रॉल पे कमीशन है उतना डिपॉजिट पे है, लेकिन डिपॉजिट पे कुछ अलग है। अगर आप 5000 का करते हैं तो भी आपको 20 रुपया मिलेगा। 10,000 का अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो भी आपको 20 रुपया ही मिलेगा। डिपॉजिट यहाँ से होता है, थर्ड पार्टी डिपॉजिट यहाँ से होता है। हाँ, अकाउंट के माध्यम से होता है, वहाँ पे आधार के माध्यम से जमा होता है। अगर आप 1000 का करते हैं डिपॉजिट तो 4 रुपये मिलेगा। 2000 का करते हैं तो 8 रुपया, 3000 का करते हैं तो 12 रुपये मिलेगा। 4000 का 16, 5000 का 20 और 10,000 का भी 20 ही मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रांजेक्शन किया जाता है। और फिर अगर आप किसी कस्टमर का फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे आधार
अदर बैंक अकाउंट में उनका अगर मान लीजिए जैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जिस आप खाता में अगर पैसा भेजते हैं उस कस्टमर का आधार लिंक हो, अकाउंट में आधार लिंक हो तो ही फंड ट्रांसफ़र होता है। अगर आप ऐसा फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको एक फंड ट्रांसफ़र पे 10 रुपये मिलता है, चाहे आप वो 100 रुपये का करें, चाहे वो 300 का, चाहे वो 1000, चाहे 10,000, चाहे 20,000, आपको एक फंड ट्रांसफ़र पे मिलेगा 10 रुपया ही। वहीं अगर आप IMPS ट्रांजेक्शन करते हैं, IMPS आ गया सिस्टम में एक यहाँ पे, अगर आप इसको ट्रांजेक्शन करते हैं तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन पे आपको 10 रुपये का कमीशन मिलता है। अगर आप वहीं पे अपने किसी कस्टमर का चेकबुक इशू करते हैं यहाँ से, तो आपको 10 रुपये का कमीशन एक चेकबुक इशू पे मिलेगा। वहीं आप रुपए डेबिट कार्ड अगर आप इशू करते हैं किसी कस्टमर का अपने टैबलेट के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से, उनके पे OTP जाता है, उसके ज़रिए लागू हो जाता है। अगर आप लोग को नहीं करने आता तो मैं एक वीडियो बना के दूंगा, आप लोग देख के अपना चेकबुक इशू कैसे करते हैं, डेबिट कार्ड इशू कैसे करते हैं, आधार लिंक कैसे करते हैं, और भी तमाम चीज़ें हैं। मैं आपको सारा बारीकी से एक एक चीज़ बताऊँगा। वहीं पे अगर आप किसी कस्टमर का SMS अलर्ट करते हैं तो एक SMS अलर्ट पे 2 रुपये मिलता है, प्रत्येक SMS अलर्ट पे 2 रुपये मिलता है। अब तो खैर जितनी कमीशन की लिस्ट होती है, जितनी आपको ज़रूरत होती है, मैंने सारा कुछ बता दिया है। ये 100% सही रिपोर्ट है, इसको कोई नहीं झूठा साबित कर सकता, क्योंकि लेटेस्ट पिछले महीने का कमीशन चार्ट है, मतलब आज के डेट में लेटेस्ट है। तो कृपया करके आपको एक कॉपी पे नोट कर लें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कौन किस पे कितना कमीशन है। आप लोग कॉपी और पेन लेके अपना नोट कर लें। मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ। एक BSBD अकाउंट खोलने पे 5 रुपये मिलेगा, नॉन BSBD अकाउंट खोलने पे 10 से 15 रुपये मिलेगा। अगर आप किसी कस्टमर का FD करते हैं तो 20 रुपये मिलता है, RD करते हैं तो 10 रुपये मिलता है, PMSBY बीमा करते हैं तो 1 रुपये मिलेगा, जीवन ज्योति बीमा योजना अगर आप करते हैं तो 30 रुपये मिलता है, अटल पेंशन योजना पे कोई कमीशन नहीं है, आधार सीडिंग अगर आप करते हैं प्रत्येक आधार सीडिंग पे 3 रुपये मिलता है, ट्रांजेक्शन पे आ जाइए 1000 रुपये आपको 4 रुपये मिलेगा, 5,000 रुपये आपको मिलेगा 20, 10,000 रुपये 25। वहीं आप जमा पे 1,000 रुपये आपको 4 मिलेगा, 5,000 रुपये 20 मिलेगा, और 10,000 रुपये भी 20 रुपये ही जमा में मिलेगा। प्रत्येक फंड ट्रांसफ़र पे आपको 10 रुपये मिलेगा। चेकबुक अगर आप इशू करते हैं तो 10 रुपये आपको मिलेगा। ATM अगर इशू करते हैं तो आपको 10 रुपये मिलेगा। अगर आप अपने सिस्टम से SMS अलर्ट करते हैं तो आपको 2 रुपये मिलेगा। तो कृपया करके आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। राधे राधे।